नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसमें कि उन्होंने चाइना के 59 ऐप्स को सीधा बैन कर दिया है। इसमें हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का डायरेक्ट एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने अपनी सोवरेनिटी और अपनी डेटा प्राइवेसी, लोगों के डेटा को बचाने के लिए ये फैसला लिया है और ये देश के हित में फैसला लिया गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अब चाइना की ऐप्स बैन हो चुकी हैं उसके लिए आपके पास भारतीय विकल्प क्या हैं। साथ ही में अगर कुछ ऐप्स के लिए भारतीय विकल्प अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आपको बताएंगे कि इसमें आप चाइना की ऐप्स की जगह कौन सी और कंट्रीज की ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो शेयर इट या फिर जेंडर करके ऐप है जिसका कि लोगो ये वाला है, आप देख सकते हैं। इसके बदले में जो विकल्प आपके पास अवेलेबल है ये है शेयर ऑल का। शेयर ऑल काफ़ी सिमिलर लगता है। सो ये लेकिन जो ऐप है ये एक इंडियन ओरिजिन की ऐप है। इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप जो भी डेटा, जो भी वीडियोस, जो भी फोटोज़ वगैरह शेयर करते थे अपने दोस्तों के साथ, वो आप इस ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जूम वीडियो कॉल्स, आज लॉकडाउन के टाइम पे जूम वीडियो कॉल, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और जूम की जो ऐप है ये भी बहुत फेमस हो चुकी थी। इसके बदले में सबसे पहले जो ऐप आती है वो आती है जियो मीट की, जो कि रिलायंस जियो के द्वारा शुरू की गई है। ये भी एक इंडियन ओरिजिन की ऐप है। इसके बाद सिस्को वेब एक्स, अगेन अनदर ऐप विच इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसमें एक लेटेस्ट ऐप आई है जिसके अभी डाउनलोड्स कम हैं, लेकिन अगर उसको अब जूम जैसी ऐप को बैन किया जाएगा तो धीरे धीरे इसके डाउनलोड्स बढ़ सकते हैं, जिसका नाम है से नमस्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। अगेन दिस इज़ एन ऐप ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपको जूम जैसी ऐप को रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद ऑल्टरनेटिव टू टिकटॉक, सबसे ज़्यादा बड़ी ऐप जो कि अब बैन कर दी गई है। इसके साथ ही में कुछ और कई सारी ऐप्स थी, लाइकी, क्वाई, वीगो वीडियो, ये सभी ऐप्स जो अब चाइना ओरिजिन की थी। इसमें और कई सारे नाम हैं जो कि वीडियो शेयरिंग ऐप्स थी। इसके बदले में सबसे पहले जो ऐप आती है वो आती है शेयर चैट। शेयर चैट के आज की डेट में यूज़र 60 मिलियन यूज़र्स हैं, मंथली एक्टिव यूज़र्स। और सबसे खास बात ये है ये लोकल लैंग्वेजेस में भी एक्टिव है। 15 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में काम करती है। मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिव यूज़र्स हेल फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, जहाँ पर मेजॉरिटी लोग 2G नेटवर्क्स के ऊपर रिलाई करते हैं। यही नहीं, इसके बाद एक लेटेस्ट ऐप जो कि न्यूज़ में आने लग गई है विच इज़ अनदर ऐप ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसका नाम है चिंगारी। ये भी टिकटॉक वाला काम करती है, इंडियन ओरिजिन की ऐप है और वीडियो शेयरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। फर्दर आगे बढ़ते हुए यूसी ब्राउज़र कई सारे चाइना के फ़ोन्स में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड आता है। अगर आप MI का फ़ोन लें तो वहाँ पर MI ब्राउज़र आने लग गया है, लेकिन इसके पहले जो चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन्स थे उसमें यूसी ब्राउज़र बहुत ही कॉमनली देखा जाता था। ये उसका लोगो है। उसमें आप देख सकते हैं दो बड़े अच्छे ब्राउज़र्स हैं। वन इज़ योर जियो ब्राउज़र, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द कंपनी जियो, जो कि अगेन आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है और काफ़ी लाइट वेट भी है आपके फ़ोन के लिए। इसके अलावा दिस ब्राउज़र दैट इज़ कॉल्ड एज एपिक ब्राउज़र, इसको भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडियन ओरिजिन ब्राउज़र। इसके अलावा वैसे सबसे फेमस ब्राउज़र यहाँ पे क्रोम आता है, जिसको अगेन मैं सजेस्ट करूँगा आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो भी US ओरिजिन का है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ एज़ कम्पेयर टू दी UC ब्राउज़र, जिसको कि सरकार ने अब बैन कर दिया है। फर्दर ऑल्टरनेटिव्स टू अली एक्सप्रेस, शाइन एंड क्लब फैक्ट्री, ये सभी जो ऐप्स थी बेसिकली यहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। क्लब फैक्ट्री पे सब कुछ मिलता था, शाइन पे मेनली आपको कपड़े मिलते थे, अली एक्सप्रेस अगेन इट इज़ समथिंग ऑफ एन अमेजॉन जो कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। इन सभी को बैन कर दिया गया है। इसके बदले में यहाँ पर तो आई थिंक विकल्पों की कोई कमी ही नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिंत्रा जो कि इंडिया की ऐप है, उसके बाद लाइमरोड, देन Ajio.com जो कि अनदर जियो की ऐप है। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा फ्लिपकार्ट का भी, और साथ ही में हम अमेज़ॉन का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे चाइनीज़ ऐप नहीं है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सो अमेज़ॉन की जो ऐप है विच इज़ ऑफ US ओरिजिन, इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर टॉकिंग अबाउट वीचैट बेसिकली मैसेजिंग ऐप है, मैसेंजर ऐप है। इसके विकल्प कई सारे हैं, स्टार्टिंग विद अगर US ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप आता है, द बिगेस्ट ऐप इन इंडिया जिसके सबसे मैक्सिमम यूज़र्स हैं। सेकंड नंबर पे आता है सिग्नल मैसेंजर, जिसका कि सिंबल ये ब्लू वाला है, अनदर ऐप जो कि अगेन US ओरिजिन की है। और अगर आप ये दोनों नहीं तो टेलीग्राम को तो यूज़ कर ही सकते हैं, कई सारे लोग ऑलरेडी टेलीग्राम को यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज़फुल। और ये रशिया ओरिजिन की ऐप है जिसको कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
मूविंग फर्दर, ऑल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर। आई थिंक कैम स्कैनर का इस्तेमाल हर इंसान करता था, भले एजुकेशनल पर्पस के लिए करे, प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए, इवन गवर्नमेंट में काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते थे जब किसी डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप करना होता है। कंपनीज़ में हर जगह कैम स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बदले में यहाँ पर आपके पास कई सारे विकल्प हैं, स्टार्टिंग विद डॉक स्कैनर, देन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एंड देन वी हैव द अडोब स्कैन जो कि अडोबी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, पीडीएफ स्कैनर विद OCR पीडीएफ क्रिएटर। सो ये सभी ऑप्शंस विकल्प आपके पास अवेलेबल हैं। कैम स्कैनर को लेकर पहले भी गूगल ने इसको एक बार हटा दिया था बिकॉज ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी इश्यूज, और अब तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसको बैन कर दिया है तो इसको आपको हटाना ही होगा। एंड यहाँ पर यू कैन चूज ऑल दीज ऑप्शंस अवेलेबल ओवर हेयर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, अडोबी स्कैनर। फर्दर टॉकिंग अबाउट WPS ऑफिस, जो WPS ऑफिस था बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट्स खोलने में काम आता था या फिर आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस खोलने में काम आता था। इसकी जगह आपके पास दो विकल्प आते हैं, एक तो जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि US बेस्ड ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऑफिस 365 की ऐप, आपको डॉक्यूमेंट खोलना है, एक्सेल फाइल खोलनी है, पावर पॉइंट खोलना है, सब कुछ इसके अंदर खोला जा सकता है। उसके बाद ये ऑफिस सिस्टम्स करके एक ऐप आती है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू दी MS ऑफिस ऐप। ये भी ऑलमोस्ट सारे काम करती है। इसका फ़ायदा थोड़ा ये है कि ये MS ऑफिस की ऐप से थोड़ी सी लाइट है। सो अगर आपके फ़ोन की रैम कम है या फिर अगर आपके फ़ोन में स्पेस कम है, आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर, ऑल्टरनेटिव टू वीवा वीडियो, अनदर वेरी फेमस ऐप। इसको अक्सर लोग टिकटॉक के साथ इस्तेमाल करते थे। सो इसमें वीवा वीडियो में वीडियो एडिटिंग होती थी, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग काइन मास्टर या काइन मास्टर, जो कि साउथ कोरियन ओरिजिन की है। इनफैक्ट इसमें एक और ऐप आती है जो कि ताइवान के ओरिजिन की है, जिसका नाम मैं फ़िलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगेन एनीथिंग विच इज़ नॉट चाइनीज़ इज़ राइट नाउ फेवरेबल फॉर अस, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर, सेल्फी कैमरा, जो कि अनदर वेरी फेमस चाइनीज़ ऐप थी, कई सारे लोग इसको यूज़ करते थे। आई एम सॉरी, ब्यूटी प्लस, जो कि चाइनीज़ ऐप थी जिसको लोग यूज़ करते थे, इसके बदले में आप सेल्फी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा एक इंडियन ओरिजिन की ऐप है, अगर वो नहीं तो इसके अलावा पिक्सआर्ट, कैंडी कैमरा, B612, ये सभी ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉन चाइनीज़ ओरिजिन की ऐप्स मानी जाती हैं। फर्दर, ऑल्टरनेटिव टू टर्बो VPN, ये कई सारे लोग इस्तेमाल करते थे बेसिकली उन चीज़ों को ब्राउज़ करने के लिए जहाँ पर वो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को छुपाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग को प्रेफर करना चाहते हैं। ये टर्बो VPN थी। टर्बो VPN को रिप्लेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटॉन VPN। प्रोटॉन VPN इज़ एन ऐप विच इज़ डेवलप्ड बाय अ स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी, और जब कोई भी ऐप स्विट्ज़रलैंड या फिर यूरोप से आती है, सो यू कैन बी वेरी वेरी एश्योर्ड कि वो EU के स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज और वहाँ पर जो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर रेजीम फॉलो की जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेजीम, उसके ऊपर लागू होता है, उसकी पालना करती है। सो बेसिकली यू कैन बी एश्योर्ड कि आपकी प्राइवेसी वहाँ पे कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है और आपका जो मौलिक अधिकार है वहाँ पर प्रोटेक्टेड है। फर्दर, ऑल्टरनेटिव्स टू ऐप लॉक, अनदर वेरी फेमस ऐप जो कि आप यूज़ करते थे अपनी ऐप्स को लॉक करने के लिए, अब ऐप लॉक की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्टन का ऐप लॉक। नॉर्टन का जो ऐप लॉक है, इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी। आपने नॉर्टन का एंटीवायरस यूज़ किया होगा, उसी कंपनी के द्वारा ऐप लॉक, और उसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर एक और ऐप है जो कि हम नॉर्टन क्लीन बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन नॉर्टन ऐप लॉक आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपने एप्लीकेशंस को पिन, पैटर्न या फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू लॉक कर सकते हैं। देन ऑल्टरनेटिव्स टू क्लीन मास्टर एंड DU स्पीड बूस्टर, जो मैं बात कर रहा हूँ क्लीन मास्टर और DU स्पीड बूस्टर, ये केवल कुछ ऐप्स हैं। ये क्लीन मास्टर और DU स्पीड बूस्टर की और कई सारी ऐप्स हैं, जैसे कि DU वाला जो ब्रांड है, ये स्पीड बूस्टर ही नहीं, साथ में आपके कई सारी ऐप्स को तैयार करता है। इसको यहाँ पर आप सभी ऐप्स को बैन कर चुके हैं भारत सरकार। यहाँ पर आपका सी क्लीनर की जो ऐप है, अनदर वेरी यूज़फुल ऐप, और यहाँ पे नॉर्टन क्लीन की जो ऐप है, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉन चाइनीज़ ओरिजिन की हैं। सो इनको भी आप अपने फ़ोन में जल्दी से रिप्लेस कीजिए। फाइनली यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग PUBG एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। देखिए, इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना फ़िलहाल मुश्किल है, बट अभी क्योंकि बैन कर दिए गए हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम
कि अब हमें भी ऑल्टरनेटिव्स इसके लिए ढूंढ लेने चाहिए एंड इट इज़ अ गुड टाइम फॉर इंडियन गेम डेवलपर्स टू डेवलप गेम्स विच आर एट द लेवल ऑफ पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। पर फिलहाल के लिए अगर आपको स्विच करना है तो देयर आर 2 गेम्स, फ्री फायर और फोर्टनाइट के नाम से। फ्री फायर की जो गेम है सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने बनाई है, और फोर्टनाइट की जो गेम है ये यूएस की एक बहुत बड़ी गेम कंपनी है एपिक गेम्स जिसने कि इसको तैयार किया है। सो ये सभी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा, जैसे कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो आई थिंक ये जो फैसला भारत सरकार ने लिया है इसके थ्रू हमारा जो बेसिकली इंडस्ट्री है, हमारा जो एंटरप्राइज़ है, वो इससे और उत्साहित होगा और जल्दी से ऑल्टरनेटिव्स लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।